बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नज़र सदीक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इरफान हाशमी साहब। सर पाकिस्तान में अदालतों का बड़ा किरदार जो है वो उस पर बात करना इसलिए जरूरी हो गया कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च की बात की और अब वो अदालतों की तरफ देख रहे हैं। राना सनाउल्लाह के ऊपर इंसदाद मंशियात की अदालत से भी फर्द जुर्मायत तारीख दे दी गई है। मुल्क के वज़ीर आज़म के हवाले से भी कहा ही जा रहा है कि फर्द जुर्मायत होनी थी, नहीं हुई, उस पे भी अदालतों में केसेस चल रहे हैं। पंजाब में हमजा शहबाज की को हटाया जाए और उसकी उस हवाले से भी एक दरखास्त जो है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। डी सीट किया जाए उन तमाम लोगों को, वो भी पेंडिंग है। यानी अदालतों के ऊपर पाकिस्तान की सियासत आकर रुक गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला जारी किया, लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, और इस फैसले में अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी हुई या नहीं हुई, आईएसआई और दीगर इदारों से रिपोर्ट तलब की गई है। सर पहले तो बताइए फैसला है क्या? इसमें टाइमिंग पूछी गई है कि खान साहब तक ये पैगाम पहुंचा, रेड जोन में किसकी कहने पर दाखिल हुए, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपना मौके भी दिया, सवालात उठाए गए हैं। अब फैसला क्या है पहले थोड़ा सा ये हमें बता दें पढ़ के, और फिर इसके ऊपर जो सियासी सवालात हैं, और हक तो सर ये आपका भी है, आप भी इन सड़कों पर मौजूद थे जब लॉन्ग मार्च हुआ, नवाज शरीफ भी मौजूद थे, उस तक भी आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, हमने खुद शेल जो है वो खाए, पत्थर खाए, बाजू तुड़वाए, पुलिस की मारें खाई हैं लाहौर हाई कोर्ट के हाथे के अंदर, एक दफा नहीं कई दफा। तो सर अब ऐसा क्या हुआ गलत कि जिसके ऊपर तमाम इदारे, तमाम अदालतें, तमाम लोग जो हैं, अब रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से मांगी जा रही है कि खान साहब ने क्या किया, क्या है? जी इरफान हाशमी साहब, इमरान खान साहब एक ऐसे एरिना में दाखिल हो चुके हैं कि उनके लिए बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर नहीं है। मैं इशारों में ही बात करता हूं आपको कि वो एक ऐसा स्टैंस ले चुके हैं, उन्होंने बराह रास्त टक्कर ले लिया है अमेरिका से, और उस टक्कर के नतीजे में उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ना है आने वाले दिनों में। आपने यहाँ जो खास इदारे हैं जो ओपिनियन मेकर से हटके हैं, कि आपको याद होगा कि उन इदारों के सरबराहों का जब नाम लिया जाता रहा कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त अगर बराह रास्त नहीं इनडायरेक्ट तरीके से नाम लिया जा रहा है तो कितने सख्त एक्शन है। हमने साफियों के अगेंस्ट देखा, उन एंकर्स के अगेंस्ट एक्शन देखा, और हमने इमरान खान साहब के अगेंस्ट, अगर यहाँ इदारे काम कर रहे होते, एजेंसीज काम कर रही होती, तो ये ब्रूटैलिटी ना होती उस दिन। जिस तरह आंसू गैस फेंका गया, शेल फेंके गए, गाड़ियां तोड़ी गई, सिविल लोग बाकायदा नकाब पहने आए, ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट देख रही थी। सुप्रीम कोर्ट के सारे सामने मामला ये गया। अब बज़ाहिर जो है मुझे जो नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब के लिए रास्ते गालबन बंद हो रहे हैं और उन्हें एक बंद गली की तरफ ले जाया जा रहा है। मसलन यानी उन्होंने पिटीशन दायर करने का कह दिया, पिटीशन आज दायर हुई, मगर उससे पहले ये फैसला आ चुका है। अब इस फैसले में कई ऐसे सवाल उठा लिए हैं, बल्कि एक जज साहब ने तो कह दिया है कि तौहीन अदालत की है, एक जज साहब ने तो कह दिया कि तौहीन अदालत की है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं कि इमरान खान साहब की तरफ से वकालतनामा कोई आया नहीं आया। इमरान खान साहब तो पेशावर में थे, सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा कैसे आ गया? अगर फर्ज करें दो ने रिप्रेजेंटेशन अगर की, डॉक्टर बाबर अवान ने या अपना फैसल फरीद साहब ने, तो इमरान खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन हो सकता है फोन पे आई हो, और एक जज साहब ने तो इस हद तक कह दिया कि कमिट कर लिया, भाई वहां तक पैगाम पहुंचना था, वहां तक बाकायदा सर्विस होनी थी, और फिर कोई शोकास देना था। यानी उन जज साहब ने तो इस हद तक कर दिया कि डिसरिगार्ड कर दिया ऑर्डर का, और उन्होंने इजाफी नोट लिखा है। बाकी जो है जहां तक है वो मुख्तलिफ रिपोर्टें मांगी गई हैं, मुख्तलिफ या अफरीदी ने जो है वो इख्तलाफी नोट जी लिखा है। बिल्कुल वन बाय वन हम चलते हैं ताकि फैसला हमारे सुनने वालों को पता चल जाए और फिर आप उसका कमेंट लेते हैं। अच्छा, फैसले में लिखा गया कि अदालत उस्मा को मायूसी हुई कि अदालती कोशिश का एहतराम नहीं किया गया। अदालत की कार्रवाई का मकसद दोनों फरीकैन के दरमियान आहंगी पैदा करना था। अदालती हुक्मनामा मौजूद,
फरीकों की मौजूदगी में जारी किया गया। इस केस में सियासी जमातों की जानिब से आला इख्तिलाफी इक़दार में कमी वाक़या हुई। सर, मेरा ये सवाल है कि हमने धरने के दिनों में भी देखा और उससे पहले भी लॉन्ग मार्च भी देखा, जो बुकला का लॉन्ग मार्च था। आज पाकिस्तान की अदालतें जिस तरह ये फैसले दे रही हैं सर, इन्हीं अदालतों के लिए आपको याद है ना सर, जस्टिस खलील रहमान हमदे को नजरबंद किया गया। इस मुल्क के अंदर जस्टिस एजाज, वो जो लाहौर के शरीफ साहब थे, शरीफ एक ख्वाजा शरीफ साहब, उनको नजरबंद किया गया और मुतादिद नाम है। मेरा पहले भी ये सवाल था, अब भी है कि सर उस वक्त तो अदालतें सब कुछ ठीक हो रहा था, उस वक्त आइन और कानून की ये बुनियादी हक है अजहर सदीक का, ये बुनियादी हक है इमरान खान का, ये बुनियादी हक है यास्मीन राशिद का। सर वो विजुअल्स नजर नहीं आए कि किस तरह गुलू भट्टों ने हमला किया, पुलिस के अलावा हमला किया। तो हम इस फैसले की जस्टिफिकेशन क्या कौम समझे, आम आदमी क्या समझे कि ये इख्तियार, ये हक हमारा नहीं है कि हम एहतजाज कर सकें? देखिए, इस फैसले को पढ़ने के बाद तो जो बाकी जो है जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ हुआ, नासरा जावेद इकबाल साहबा के साथ हुआ, बाकी लोगों और हमने देखा कि दिन दहाड़े यानी इतना आंसू गैस फेंका गया है कि जितना स्टॉक था वो खत्म हो गया। 45,000 के करीब शेल हैं और मैंने वो सारी तफसीलात खत लिख के मंगवाई हैं कि किसके कहने पे हुआ, किस तरह हुआ, किसने डायरेक्शन दी, पुलिस क्या करती रही। गिरफ्तारियां आपको पता है एमपी ऑर्डर के तहत की और कोई वजूहात नहीं बताए, साइक्लो स्टाइल ऑर्डर कर दिए कि तहरीक इंसाफ को कर्टेल करने की कोशिश की और उस पर सोने पे सुहागा राना सनाउल्लाह के बयानों पे अभी तक किसी ने नोटिस नहीं लिया कि जिस तरह की वो धमकियां दे रहे हैं और जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये मुल्क का वजीर दाखिला है। यानी क्या हमारी अदालतों को ये नजर नहीं आ रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में? जहां तक मैं एक बात बता दूं कि इमरान खान साहब के कॉन्टेक्स्ट में मैसेज कन्वे होना, बाकी आना, वो तफसीलात सामने आना, ऐसी चीज तो कोई रिकॉर्ड पे आ नहीं सकी है जो सजेस्ट करती हो कि इमरान खान साहब ने कोई तौहीनी अदालत बादियों नजर में की है। जहां तक था उन्होंने बैठ के फोनों पे बैठकर मैसेज आया, लोगों को वीडियो मैसेज दिया और वहां आ गए और उन्होंने क्या ऐसा कर दिया। यानी ये जो आपके आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 17 है, राइट आपका क्वालिटी टू लाइफ है, ये सारा फेंक देंगे। असल तो काम ये देखना है कि जो हुकूमत वक्त ने ब्रुटैलिटी की है उसमें भी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आकर ये रिकॉर्ड पे चीजें आनी चाहिए ताकि एक्शन हो सके। आम आदमी के जो मसाइल हैं, लाहौर हाई कोर्ट में आपको पता है 1756 नजरबंदियां थी, वो हमने दायर किया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि रात को छापे नहीं मारे गए। यहां भी लिखा रात को छापे मारे गए, पकड़ा गया। कैंसर सर्वाइवर पेशेंट के साथ क्या किया गया और शरीफ आदमी जिनके खिलाफ को पर्चे नहीं थे उनको उठा के जेलों में डाला गया। भी किस कैपेसिटी में जेलों में डाला है आपने? आपने वो रिपोर्टें, बड़ी मजेदार बात है इरफान हाशमी साहब, हर इलाके का जो एमएनए एमपीए ने वहां लोगों के नाम बनाए, वो लिस्टें प्रोवाइड कर दी डीसी के ऑफिस को। डीसी ने उसी दरखास्तों को कट एंड पेस्ट करके डिटेंशन ऑर्डर जारी कर दिए। ना कोई माइंड अप्लाई किया, ना कोई हालात ऐसे वाकयात बताए। ये वो सारी चीजें ये अदालतों के सामने आनी चाहिए। वक्त आ गया है कि ये ये अदालतों के सामने आए। ये राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो है वो केस दायर हुआ है सर, ये भी डिटेल्स बता दें क्या? वकील गए हैं और उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के हवाले से और इस पर अदालत ने कोई हुक्म भी जारी किया? देखें, ये इस तरह है कि आप वकीलों को अपना वीडियो बकायदा ही निकाल के चुन के तशद्दुद का निशाना बनाया गया और राणा सनाउल्लाह का तो किरदार आपके सामने है, एक वैसी जट या जट का किरदार है। बहुत अच्छा, मैं नहीं चाहता इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करूं, लेकिन ये सारा कुछ नजर आ रहा है आपके सामने है। और चूंकि डायरेक्शन बड़ी वाज़ेह है, कुछ कॉलें भी लीक हुई हैं आपके सामने, जो कहा जा रहा है कोई सेक्रेटरी दाखिला या किसी पुलिस अफसर के बारे में है और वो हर एक को पता है कि और याद रखिएगा, ये वो लोग हैं जो कत्ल करने के बाद भी ना लोगों पे नाम लगाते हैं। मॉल्टाउन का साने आप भूल गए? वो किस किस मुंह से वो ब्रुटैलिटी जो है वो जस्टिफाई करेंगे? तो वो चाह यही रहे थे कि इस तरह के वाकये हो जाए। वो तो इमरान खान साहब की अक्लमंदी है कि उन्होंने ऐसा वाकया, ऐसा ऐसा एक्शन नहीं लिया और वापस चले गए। लेकिन जो पैगामात इन्होंने दिए उस पे तो जुर्म काबिले दस्तंदाजी पुलिस बनता था। जो डायरेक्शन दी गई, जो ब्रुटैलिटी की गई, इसलिए सेशन जज ने वो बकायदा अंदराज मुकदमा के ऑर्डर दे दिए। आप ये बताएं कि ये जो अब नई दरखास्त दायर की गई है गालिब असद उमर की तरफ से, इजाजत मिलेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इतराज लगा के वापस तो कर दिया है, एंटरटेन किया जाएगा इसे कि नहीं किया जाएगा, या फिर क्या होगा क्या इसका?
देखिए, एतराज लगा के वापस करने का मकसद क्या है कि इसको एंटरटेन नहीं करना चाहते। आपको याद तारीखी तौर पर याद कराता चलूं कि मैंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जब मामला आया था तो उस वक्त साइफर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने जुडिशियल कमीशन बनाने की दरखास्त दी थी, उसी तरह जिस तरह हुसैन हक्कानी मेमो गेट का था, और ये 29 या 28 मार्च को दायर की थी और 1 अप्रैल को एतराज लग गया था कि आर्टिकल 69 को सामने, उसी मैंने अपील फाइल की हुई है, अभी अपील नहीं लगी है। तो बाहर यही नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको शायद टेकअप ना करे। अगर टेकअप करना होता तो एतराज ना लगता, तो मुझे नहीं इतला इस बात की। अगर एतराज लग गया तो नजर यही आ रहा है इन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए इस सारे मामले में, और पाकिस्तान की तमाम हाईकोर्टों में ये जाना चाहिए। और हाईकोर्ट तो ना एतराज नहीं लगा सकते, हाईकोर्टों को एंटरटेन करना पड़ेगा इन सारी चीजों को सामने रखते हुए। सर कॉन्स्टिट्यूशन में तो इजाजत है ना कि आप धरना और बिल्कुल इजाजत है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, ये नहीं सारे आपको बुनियादी हक है। आप लाहौर आए थे सर, लाहौर में हमजा शहबाज का भी अपडेट हमें दे दें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम एक महीने से देख रहे हैं। आज फवाद चौधरी साहब भी, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आप सब अदालत में पेश हुए और आप पाकिस्तान तरीके से आपको ऑब्वियसली एक्सटेंसिवली रिप्रेजेंट भी करते हैं अदालतों के अंदर। क्या हल है इमरान खान के पास आईनी तौर पर, कानूनी तौर पे, अदालती लेवल के ऊपर क्या कर सकते हैं इन धरनों की इजाजत के हवाले से? क्योंकि खान साहब ने कहा है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेंगे, रास्ता निकाल रहे हैं ताकि हमारा ये जो हक है वो रिस्टोर किया जा सके। देखिए सर, आपको एहतजाज करने के लिए क्या आपको अदालतों का रुख करना पड़ेगा पहले, फिर आपको इजाजत मिलेगी? कि जनाब इस टाइम तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक मार्शल लॉ लग गया है। पहले हम सिविल मार्शल लॉ कहते थे, अब यहाँ पे खुद साख्ता है शायद अदालती मार्शल लॉ हमें नजर आ रहा है। देखिए, मार्शल लॉ तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, राइट कर्टेल है, बुनियादी हकूक सलब किए जा रहे हैं और कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहा। और हुकूमत और नजर के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जमहूरी रवायात की बड़ी अमीन रही है और जिस तरह वो डिफेंड कर रही है इस ब्रूटैलिटी को, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो रही हो जिंदा होती तो वो आंखों में अपना उंगलियां देकर रो रही होती और चीखे मार रही होती कि ये मेरे मुल्क के साथ ये कौन कर रहे हैं। हाँ, मैंने पीपल्स पार्टी ऐसी जाति जमातों में नहीं है। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, असल जो मामला है कि हुकूमत पंजाब इनके पास नहीं रही, इनका हक था, मेजॉरिटी थी, जिस तरह तोड़ा गया, वफाकी हुकूमत से तोड़ा गया, ये आपके सामने है। पंजाब में भी अगर इनकी हुकूमत बहाल हो जाए, जिस दिन हुकूमत बहाल होगी, याद रखिएगा लॉन्ग मार्च भी हो जाएगा, ये आगे चले भी जाएंगे। जब तक पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है, ये कुछ नहीं करने देंगे, ये लोगों को घर से नहीं निकलने देंगे और ये लोगों के साथ जुल्म और सितम करेंगे। सर ये अदालत में क्या हुआ, इस पे भी रोशनी डाल दें कि अच्छा, मैं बताता चलूं कि बेसिकली 3 मैटर्स चल रहे हैं। एक चौथा मैटर तो अब चला गया है कि 5 मुनर्रफ अरकान के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन के सामने मामला चला गया। इलेक्शन कमीशन ने फाइनली उसको डिसाइड करना है। जो 5 मुनर्रफ आर्टिकल 224 विद इन ब्रैकेट 6 बड़ा क्लियर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पर नोटिफिकेशन नहीं कर रहा। अगर वो कर देता है तो इनकी मेजोरिटी हो जाती है। यहाँ इलेक्शन चैलेंज किया हुआ है, उसमें हेयरिंग चल रही है और उसमें देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी जो है ना आर्टिकल 63 के डिफेक्शन के हवाले से कि वोट काउंट नहीं होंगे, रिजेक्ट होने हैं, जो हमजा शरीफ है अपनी वजारती वाला खो देंगे। इसी तरह हलफ लेने के हवाले से गवर्नर का जो ओपिनियन था वो लार्जर बेंच के मामले सामने चल रहा है और उसमें भी 3 दरखास्तें आई थी, 3 इंट्रा कोर्ट अपील है, वो भी बड़ा अच्छा केस है, वो भी पॉसिबिलिटी है। अगर वो हलफ कल गैर कानूनी हो गया तो तब भी ये वजीर आला के लिए इनके लिए बड़े मसाइल होंगे। गवर्नर वाला जो मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है कि गवर्नर जो है वो सदर पाकिस्तान रिमूव कर सकते हैं, वजीर आजम का कोई इख्तियार नहीं है। तो ये सारे मामला पंजाब के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आज भी मौजूद है पंजाब के अंदर। लेट्स सी कितनी देर लगेगी, 1 महीना तो हो गया है। ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो चुका है। अभी 6 जून चली गई, अगला हफ्ता दिन में रखिए। अगला, मैं तो इस हफ्ते में समझ रहा था कि डिफाइनिंग डिसाइसिव वीक होगा, अगले हफ्ते में एक्सपेक्टेड है। पंजाब की हुकूमत बाहर मुझे बचती नजर नहीं आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। बहरहाल ये फैसला उन बड़ों ने करना है जो इस वक्त चेस बोर्ड पे खेल रहे हैं और वो लोग अब लोग अब सुनने पे सोचने में मजबूर हैं कि आपने जो लोग लुटेरे थे, मार जो जिन्होंने बैठ के इस कौम के साथ जुल्म किया है, आज पता नहीं किस हैसियत में हुक्मरान बन बैठे हैं और पाकिस्तान के साथ ये बहुत जुल्म है। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्तों को बंद किया जा रहा है। आज अजहर सिद्दीकी साहब बुलाने का मकसद ये था
जो लीगलिस्टिक सिचुएशन है और खुसूसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया, इसके हवाले से आपको जो तफसीलात है वो आपके सामने रख सकें। अब कुछ सवालात उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और जवाब मांगा गया है, और ये जवाब किन से मांगा गया है, जिसमें मैं आपके सामने ये डिटेल्स रख देता हूँ। एक तो ISI से जवाब मांगा गया है कि बताया जाए कि क्या वाकई किस किस्म का एहतजाज था और क्या वाकई रेड जोन के अंदर दाखिल हुए, और फिर इसके अलावा पाकिस्तान के दीगर इदारों जिसमें DGIB से भी कहा गया है, सेक्रेटरी दाखिला से, IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से ये जवाब तलब किया गया है, और मुतअद्दिद सवाल जो हैं वो उठाए गए हैं अदालत की तरफ से। और फिर ये देखना होगा कि जब जवाब आ जाएंगे तो फिर क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इजाजत मिलती है कि वो अपना लॉन्ग मार्च कर सके। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपका ये बुनियादी हक है, कोई शख्स भी इस मुल्क के अंदर एहतजाज करना चाहे वो कर सकता है, उसे अदालतों के पास पहले जाने की क्या जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ही डिसाइसिव मूवमेंट है, प्री रेक्विजिट नहीं हो सकता कि अगर आपने एहतजाज करना है किसी शख्स के खिलाफ, किसी इदारे के खिलाफ, किसी फैसले के खिलाफ, तो पहले आप जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसकी इजाजत लें और फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। ये आज का हमारा शो था। अदालती हवाले से, अदालती महा से अपने कमेंट्स भेजिएगा, और कुछ अगर सवाल हो तो आप भेज भी सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एक और नशिस्त करूंगा जसदीक साहब के साथ, और ये सवाल इनके सामने रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।